अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 19.3। हमारे पास सेकंड ईयर के 19 चैप्टर डोंट टू द मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर से हैं। 19.3 फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर। बी पार्ट हमारे पास ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर और एक्स रे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। क्या कह रहा है? एक ये फोटोन है, उसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। किस में? पहले हमारे पास रेडियो वेव्स के जो फोटॉन है जिसके हमारे पास वेवलेंथ 100 मीटर है, उसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है। बी में हमने ग्रीन लाइट के लिए और सी में एक्सरेज के लिए। तो देखते हैं वन बाय वन। रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ हमारे पास लेमडा आर है 100 मीटर। तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है हमारे पास, बट हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो F इज इक्वल टू सी और लेमडा होता है हमारे पास। तो अब वैल्यू पुट करते हैं F की, तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच सी और लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं H जो हमारे पास कांस्टेंट है, H की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर रेडियो वेव्स। ई आर इज इक्वल टू एच सी और डिवाइड बाय लेमडा आर, यानी हमने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडियो वेव आर स्मॉल डाला है। तो 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 मल्टीप्लाई सी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंशियल 8 है, डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है आर, वो हमारे पास 100 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1.989 एक्सपोनेंशियल -25 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी हमारे पास रेडियो वेव की, वो कितनी आएगी, 1.989 एक्सपोनेंशियल -27 जॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 वाला इलेक्ट्रॉन वाट हमारे पास कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जॉल के। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जॉल से। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी हमारे पास रेडियो वेव्स की एनर्जी 100 लेमडा वेवलेंथ के लिए, तो 1.243 एक्सपोनेंशियल -8 इलेक्ट्रॉन वाट आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक के लिए आ गया। बी पार्ट हमारे पास था फॉर ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट की हमें क्या लेमडा जी गिवन थी, 550 नैनोमीटर, यानी 550 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर। बाकी चीज़ सेम है, हमारे पास लेमडा चेंज हो जाएगा, तो लेमडा चेंज होगा तो हमारे पास एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8 और डिवाइड बाय 550 एक्सपोनेंशियल -9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ सेम आ जाएगी, 1.989 एक्सपोनेंशियल -25 डिवाइड बाय 550 एक्सपोनेंशियल -9। तो हमारे पास ई जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन लाइट में फोटॉन की एनर्जी होगी वो 3.616 एक्सपोनेंशियल -19 जूल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो था एक्स रेज, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन वाट, ईवी इलेक्ट्रॉन वाट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है वो 2.26 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन वाट आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरे पार्ट 3 जो था वो एक्सरेज के लिए था। अब एक्सरेज में हमारे पास क्या है कि एक्सरेज में हमारे पास आ जाएगी ई एक्स इज इक्वल टू एच सी और लेमडा एक्स। तो हमारे पास लेमडा एक्स इन एक्स रेस के लिए जो लेमडा गिवन था वो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर या 0.2 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई के हमारे पास ई एक्स इज इक्वल टू 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइड बाय 0.2 और एक्सपोनेंशियल -9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये डिवाइड कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.989 एक्सपोनेंशियल -25 आ गया। 0.2 एक्सपोनेंशियल 9 से डिवाइड किया तो ई एक्स एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड एक्स रे हमारे पास 9.945 एक्सपोनेंशियल -16 जूल आ गया जूल में। अब इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ई इलेक्ट्रॉन वाट हमारे पास क्या आ जाएगी, ई एक्स यानी जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है एक्स रेज में वो हमारे पास 6215.6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो एनर्जी और फार्मूले से भी हमें पता चलता है कि एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों का, ये हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास लेमडा है वेवलेंथ, इन दोनों का जो हमारे पास रिलेशन है वो
क्या है इन्वर्स रिलेशन। अब ये दो चीज़ें जो है हमारे पास है, ये है कांस्टेंट अब, और ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में है। अब इन्वर्स रिलेशन के क्या मतलब है कि अगर एक की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली कम आएगी, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास जो वेवलेंथ है, तीनों वेवलेंथ हमारे पास डिफरेंट है, तो एनर्जी हमारे पास डिफरेंट आई है। अब जो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ है उसकी हमारे पास जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। अब कम वेवलेंथ हमारे पास क्या है, एक्स रेज की जो हमारे पास गिवन है वो 0.2 नैनोमीटर है, यानी हमारे पास सबसे कम वैल्यू यही है। तो इसकी जो एनर्जी है हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वाट में अगर एनर्जी हम देखें तो हमारे पास कितनी है, 6.215.6 इलेक्ट्रॉन वाट है, 6215.6 इलेक्ट्रॉन वाट। इस दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, 2.26 इलेक्ट्रॉन वाट, ये हमारे पास आ रही है ग्रीन लाइट की। और ये हमारे पास देखो सबसे जो कम हमारे पास है वो किस चीज की, वो किसकी है, 1.243 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वाट, जो कि हमारे पास क्या थी, रेडियो वेव्स की थी। और इसके जो लेमडा था हमारे पास क्या था, लेमडा हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी सबसे कम होगी। लेमडा हमारे पास इसका सबसे ज्यादा था, यानी 100 मीटर था, बहुत बड़ा लेमडा था, ये वेवलेंथ इसका लेंथ था। तो इसकी हमारे पास जो एनर्जी है सबसे कम आएगी। फिर हमारे पास वेवलेंथ क्या था, 550 नैनोमीटर, और सबसे कम हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। तो इसकी एनर्जी सबसे हमारे पास ज़्यादा आ गई है। तो ये हमारे पास इनकी रिवर्स रिलेशन को क्लियरली हमारे पास वाजे करता है। हमारे पास जो एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, इसको क्लियरली हम इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना फ़र्क आता है। तीनों डिफरेंट हमने वेवलेंथ्स यूज़ किए हैं, तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी आई है। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस, बाकी चैप्टर के पिछले चैप्टर के वीडियोस देखने हैं तो सारों की लेंथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है चैप्टर वाइज। इसके अलावा ये सोल्यूशन जो है इंशाल्लाह मैं अपने वेबसाइट फॉर लव ऑफ द फिजिक्स .blogspot.com पे अपलोड कर लूँगा। यही नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, फॉर लव ऑफ द फिजिक्स .blogspot.com। आज के लिए इतना काफ़ी।